आपको बता दें कि कर्नाटक में भाजपा और कांग्रेस के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। अब यहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबित कर दे कि कांग्रेस सरकार ने चुनावी राज्यों के लिए 700 करोड़ रुपए जुटाए तो वो राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। जी हाँ, सिद्धारमैया ने मोदी को चुनौती दी है कि अगर वो महाराष्ट्र के अकोला में लाए गए अपने आरोपों को साबित करने में असफल रहे तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने रविवार रात हावेरी जिले के शिवगांव में एक चुनावी रैली में कहा, मुझे ये देखकर आश्चर्य होता है कि देश के प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलते हैं। महाराष्ट्र में कहीं प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि कर्नाटक में कांग्रेस ने महाराष्ट्र झारखंड भेजने और उपचुनाव पर खर्च करने के लिए आबकारी विभाग के माध्यम से 700 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख ने अपने भाई और कांग्रेस नेता धीरज देशमुख के लिए चुनाव प्रचार किए हैं। जी हां, कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए उन्होंने कहा है कि लोग दावा करते कि उनका धर्म खतरे में है, लेकिन वास्तव में उनकी पार्टी खतरे में है। रितेश लातूर ने अपने भाई के लिए प्रचार करे क्षेत्र में धीरज का सामना भाजपा के रमेश कडार से होने वाला है। जी हाँ, रविवार की रात एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि जो ईमानदारी से काम करते उन्हें धर्म की जरूरत नहीं पड़ती है। जी हाँ, बॉलीवुड स्टार ने बेरोजगारी के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को भी घेरा है। जी हाँ, रैली को संबोधित करते अभिनेता ने महाराष्ट्र सरकार को भी घेरा है। उन्होंने कहा कि राज्य के पढ़े लिखे युवा बेरोजगार है, उन्हें रोजगार देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा कि किसानों को उनके उत्पादों के अच्छे मूल्य नहीं मिल रहे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 में धीरज देशमुख ने 1.21 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। जी हाँ, रितेश ने लोगों से अपने भाई को वोट देने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के युवाओं से वोट के महत्व को समझने का भी आग्रह किया है। असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में दो समुदाय के लिए एसटी की दर्जे की मांग करते मोरवन और मोटोक संगठन द्वारा बुलाए गए 12 घंटे बंद के कारण सोमवार को आम जनजीवन ठप रहा है। जी हां, सोमवार को इन जिलों में स्कूल, कॉलेज और कार्यालयों को बंद रखा गया। जिला प्रशासन द्वारा पूरे जिलों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के बावजूद हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को ब्लॉक कर दिया। जी हां, जिला प्रशासन ने निर्देशों की अवहेलना करते हुए ऑल मोरवन छात्र संगठन और ऑल असम मोटोक युवा छात्र सम्मेलन के प्रदर्शनकारी सड़कों पर थे। आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में कोहरे और ठंड ने दस्तक दे दी है। कई राज्यों में लोगों को सुबह के समय ठंड का एहसास होने लगा है। हालांकि दिन के समय गर्मी जैसा माहौल रहता है, लेकिन शाम होते ही एक बार फिर ठंड का एहसास होने लगा। जी हाँ, इस बीच बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर हलचल हो रही है, जिसके चलते मौसम विभाग ने सोमवार के बाद देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किए हैं। जी हाँ, मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोहरे की स्थिति बनने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए घने कोहरे की चेतावनी दी है, जिससे दृश्यता कम हो सकती है और यातायात पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में कुछ दिनों तक ऐसा मौसम रहने वाला है। साथ ही इस पूरे सप्ताह दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने देवेंद्र फडणवीस के वोट जिहाद धर्म युद्ध वाले बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और उनके सपने टूटने जा रहे हैं। जी हां, मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अवैसी ने कहा कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे, उनके सपने टूटने जा रहे हैं।
वो केवल दिखावे के लिए एकजुट है, अंदर से वे केवल एक दूसरे की टांग खींचते हैं, मुझे ये पता है। अवैसी ने ये बात औरंगाबाद पूर्व विधानसभा सीट पर कही, जहां वे AIM उम्मीदवार इम्तियाज जलील के लिए प्रचार कर रहे हैं। जी हां, शनिवार को विधानसभा चुनाव के लिए महायुति उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए फडणवीस ने कहा है कि वोट जिहाद का मुकाबला वोट के धर्म युद्ध से किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी शहर का नाम नहीं बदल सकता। औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठा राज के दूसरे शासक थे। दिल्ली पुलिस से सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखों पर बैन लगाने को लेकर नाराजगी जताते हुए कई बड़े सवाल पूछे हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर बैन सिर्फ आईवास है। क्या किसी को प्रदूषण फैलाने का मौलिक अधिकार है? सिर्फ दिवाली पर ही नहीं, शादियों और चुनाव जीतने के दौरान पटाखे जलाए जा रहे हैं, उन पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? प्रतिबंध पूरे साल होना चाहिए। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आदेश जारी करके पटाखा बैन पर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने का निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि कमिश्नर तुरंत एक्शन ले और पटाखों की ऑनलाइन सेल भी बंद करें। जी हां, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है कि कोई धर्म प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देता, ये लोगों की स्वास्थ्य के अधिकार का भी मामला है। एससी ने कहा कि दिल्ली सरकार पूरे साल पटाखों पर बैन का विचार करे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस बाबत निजी हलफनामा दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने कल सोमवार को जनता दल के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया है। जी हां, इस याचिका में बलात्कार और यौन शोषण के मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने की कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने रेवन्ना की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। जी हां, प्रज्वल रेवन्ना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि आरोप गंभीर है, लेकिन शिकायत में धारा 376 IPC के अपराध का उल्लेख नहीं किया गया। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने तर्कों को दरकिनार कर प्रज्वल की याचिका खारिज कर दी है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन करने की इच्छा रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी खबर है। जी हां, दरअसल सरकार ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया। जी हां, सरकार ने देश भर में युवाओं को नौकरी के अधिक मौके दिए जाने के चलते PM इंटर्नशिप योजना शुरू की थी और इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 10 नवंबर थी, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 15 नवंबर कर दिया गया है। जी हां, इच्छुक एवं योग्य कैंडिडेट्स 15 नवंबर तक अधिकारी की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए अप्लाई करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए इसमें अहम बदलाव किए। जी हां, योजना में 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी शामिल किया गया। इस बदलाव के महज 10 दिन के बाद के जो आंकड़े निकलकर सामने आए वो उत्साहजनक है। जी हां, करीब 10 दिन के अंदर ही 4 लाख से ज्यादा बुजुर्ग इस योजना से जुड़ गए हैं। जी हां, प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना के विस्तारित संस्करण को शुरू होने के बाद अभी तक 70 वर्ष से अधिक आयु के 4,26,129 लाख से अधिक नए लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कार्ड प्राप्त हुए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा के नारे बटेंगे तो कटेंगे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ना बटेंगे ना टूटेंगे, लेकिन चुनाव में ये कूटे जरूर जाएंगे। जी हां, उनकी सरकार द्वारा रांची को कराची बना देने तथा बांग्लादेशी घुसपैठियों से संबंधित आरोपों पर पहले तो उन्होंने कहा कि विरोधियों के हर आरोप का जवाब देने का उन्होंने ठेका नहीं ले रखा है।
जी हां, हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि हमने कई नियुक्ति नियमावलियां बनाकर नौकरी के दरवाजे खोल रखे थे। उसमें युवाओं की एंट्री ही होने वाली थी कि चुनाव परीक्षा की घड़ी आ गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने 5 वर्षों में जो लकीर खींच दी वो एनडीए के लिए बड़ी दीवार साबित होगी। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहो हमारे एमएसपी न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।